हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आर्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 100 सवाल को करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो हमारा पहला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो आसमान नहीं देख सकता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सूअर। सूअर का जो गर्दन का बनावट इस तरह से होता है कि वह आसमान देख ही नहीं सकता है। ठीक है, वह एकमात्र जानवर है जो आसमान नहीं देख सकता है। सवाल नंबर 2 है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? केकड़ा। केकड़ा ऐसा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? डेनमार्क। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। सवाल नंबर 4 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ? तो 1961 में। ठीक है। 6 नंबर सवाल है, समुद्र के नीचे पहली रेल सेवा किस देश ने शुरू की? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की। यानी कि तुर्की के द्वारा समुद्र के नीचे पहली बार रेल सेवा का शुरुआत किया गया। ठीक है। 7 नंबर सवाल है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 नंबर सवाल है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पुतनिक 1, जो पहला कृत्रिम उपग्रह था। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है। 9 नंबर सवाल है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत या लीवर। ठीक है, यकृत या लीवर का क्या है? तो पीलिया रोग है। ठीक है, पीलिया एक रोग है जो यकृत और लीवर पर असर डालता है, प्रभावित करता है। 10 नंबर सवाल, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सूर्य। पुराने के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का। ठीक है। 11 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ओके। 12 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसे इंग्लिश में नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। ठीक है, किस स्थान पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। 13 नंबर सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। 14 नंबर सवाल है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने लिखी। यानी प्लेटो एक राइटर है जिनके द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में यह सवाल भी पूछा जाता है। 15 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रंगून में। ठीक है। 17 नंबर सवाल है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? यानी कि किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बरहीमंडल। ठीक है। 18 नंबर सवाल है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ओके। 19 नंबर सवाल है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सानेन। सानेन एक बकरी की प्रजाति है जिसे दूध की रानी की नस्ल का बकरी कहा जाता है। ठीक है। 20 नंबर सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 20 दांत। 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार टूटकर विकसित होते हैं। ठीक है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में। ओके। 21 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी कार्य अवधि कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष, यानी 9 साल का। ठीक है। 22 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह जो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बने। ठीक है। 23 नंबर सवाल, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 570 ईस्वी। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अजगर। यह अपने भोजन को निगलता है। ठीक है, तो वह कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं होता है? तो अजगर। 25 नंबर सवाल है, सूर्य निकलने से पहले फांसी क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा फांसी के बाद सभी कार्य के लिए पूरा दिन मिल सके, इसलिए क्या सूर्य निकलने से पहले ही फांसी दे दिया जाता है। ओके। 26 नंबर सवाल है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली। ठीक है, यानी कि आयोजन किया गया था।
27 नंबर सवाल है लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। 28 नंबर सवाल है लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? लिटिल अमेरिका नामक स्थान का है, ठीक है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। ओके। 29 नंबर सवाल है अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? तो एक कोशिका होता है, ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ओके। 30 नंबर सवाल है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना किया गया था, ठीक है। 31 नंबर सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1914 में लड़ा गया था और 1914 से लड़ा गया और 1918 तक चला था, ठीक है, 1914 से 1918। 32 नंबर सवाल है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते थे, ठीक है, उन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। 33 नंबर सवाल यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। ओके। 34 नंबर सवाल यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? यूरो किस देश का मुद्रा है? तो स्पेन का है, ठीक है। तो यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? 1 जनवरी 2002 से, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर सवाल है जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 36 नंबर सवाल है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। 37 नंबर सवाल है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा पटियाला, जो कि पंजाब में पड़ता है। 38 नंबर सवाल है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्निया। अगर कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है मरने के बाद तो किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का, ठीक है। 39 नंबर सवाल है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा तांबे की खान के लिए, ठीक है। 40 नंबर सवाल है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। 41 नंबर सवाल है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। 42 नंबर सवाल है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। ओके। 41 नंबर सवाल है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। 44 नंबर सवाल है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। 45 नंबर सवाल है पंचतंत्र का लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र का लेखक है। 46 नंबर सवाल है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है या फिर पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। 47 नंबर सवाल है राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, उन्हीं के मतलब वोट के द्वारा क्या राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 48 नंबर सवाल है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? यानी कि किसे इस्तीफा देगा? तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। 49 नंबर सवाल ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 14,000 दांत होते हैं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बेलुगा भेल या भेल का एक प्रजाति जिसे हम सफेद भेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 50 नंबर सवाल है सार्क का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 51 नंबर सवाल ऐसा कौन सा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है? बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा गाय। गाय ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और इसके मुकाबले जो इंसान होते क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन गाय ऐसा जानवर जो ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है, ठीक है। 52 नंबर सवाल है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है। रेबीज का टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने, ठीक है। इसका मतलब टीका खोजा जा चुका है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है। 53 नंबर सवाल है पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। एक पुस्तक है वार एंड पीस, जिसका लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है। 54 नंबर सवाल है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, आपको इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। 55 नंबर सवाल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा मतलब उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को, ठीक है। 56 नंबर सवाल है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 12 जनवरी को। शायद ये सवाल आपको याद हो गया होगा, पहले भी 3-4 वीडियो में इस सवाल को मतलब रिपीट किया गया है, ठीक है। 57 नंबर सवाल है रूबल कहाँ की मुद्रा है? इसका उत्तर हो जाएगा रूस का। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस का है, ठीक है।
58 नंबर सवाल है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। ठीक है। 59 नंबर सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो मुगल का अंतिम मतलब शासक था। ठीक है, मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। 60 नंबर सवाल है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके। 61 नंबर सवाल है, किस देश के ज्वालामुखी का लावा नीला रंग का होता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। आप यहाँ जानते होंगे कि लावा जो होता है लाल रंग का होता है, लेकिन इंडोनेशिया में इसके विपरीत होता है, यानी कि लावा जो होता है नीला रंग का होता है। ठीक है, कुछ अलग होता है। 62 नंबर सवाल है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 4 मिनट। 63 नंबर सवाल है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा बड़ौदा में। ओके। 64 नंबर सवाल है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शहतूत की पत्ती, यानी कि जो है रेशम का कीड़े होते हैं उसका भोज्य पदार्थ मतलब क्या खाता है? तो शहतूत की पत्तियां खाता है। ठीक है। 65 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 8 मार्च को, यानी कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक है। 66 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 67 नंबर सवाल है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा फुटबॉल। 68 नंबर सवाल है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, एक रोग है। 69 नंबर सवाल है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा देविका रानी, जो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता है। ठीक है। 70 नंबर सवाल है, प्रथम पंचवार्षिक योजना का प्रारंभ हुई है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, यह सवाल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1951 में शुरू हुआ था। प्रथम पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 71 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा डायोप्टर। 72 नंबर सवाल है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। क्या चीज का घोषणा किया गया था? तो क्राउन के शासन की घोषणा किया गया था। किनके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नवंबर 1858 में। 73 नंबर सवाल है, अमेरिका का खोज किसने की? यानी कि अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। कब? तो 1492 में किया था। ठीक है। 74 नंबर सवाल है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलास्का। अमेरिका का एक राज्य है अलास्का, जो रूस से खरीदा गया था। कब? तो 1867 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 75 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, शायद आप तो सुने ही होंगे बचपन में, की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा यह जो गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा लिखा गया था। ठीक है, यानी कि रचना किया गया था। तो कौन है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। 76 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये जो कहा जाता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो ये तुरंत सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए कह दिया जाता है। ये किनके द्वारा वह जो उदाहरण है किनके द्वारा कहा गया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। ठीक है। 77 नंबर सवाल है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका जवाब उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। ठीक है। 78 नंबर सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तभी नरेंद्र मोदी है। ठीक है, 2022 में। 79 नंबर सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। 80 नंबर सवाल है, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा अकबर। दीन इलाही किनके द्वारा चलाया गया था? तो अकबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा। 81 नंबर सवाल है, नेफ्ट का पूरा नाम है यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेंड। ठीक है। 82 नंबर सवाल है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 83 नंबर सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी कि राज्यसभा का कौन सा पद सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो एक पद है वो क्या होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति होते हैं। ठीक है। 84 नंबर सवाल है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है।
85 नंबर सवाल है 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा पानीपत, हरियाणा में हुआ था। पानीपत का ये सब युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो पानीपत हरियाणा में हुआ था। ठीक है। 86 नंबर सवाल है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। कोलकाता में किसका स्थापना किया गया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। 87 नंबर सवाल 38वीं पैरेलल किन दो देशों में बांटती है? किन दो देशों को बांटती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण कोरिया को। ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटता है 38वां पैरेलल। ठीक है। 88 नंबर सवाल है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है। 89 नंबर सवाल पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा गुरुमुखी। ठीक है। जिस तरह से हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उसी तरह से पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है, ध्यान रखिएगा। 90 नंबर सवाल है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा सितार। ठीक है। 91 नंबर सवाल है किस देश में मतदान न करने पर जुर्माना लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मतदान न करने पर क्या लगाया जाता है? तो जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है। 92 नंबर सवाल है किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो आप जानते हो कि सबसे छोटा पक्षी भी हमिंग बर्ड है, तो इसका ही अंडा क्या होता है? तो सबसे छोटा होता है। ठीक है। 93 नंबर सवाल है सीम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा पहचान इकाई पत्ता। ठीक है। सीम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पहचान इकाई पत्ता के कहते हैं। ठीक है। 94 नंबर सवाल है किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हिप्पो, जिसे हम दरियाई घोड़ा के नाम से हिंदी में जानते हैं और इंग्लिश में हिप्पोपोटामस कहते हैं। ठीक है। 95 नंबर सवाल है भारत का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन कोबरा, जो सबसे जहरीला सांप है भारत का। ठीक है। 96 नंबर सवाल पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O होता है। ठीक है। H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। 97 नंबर सवाल गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा टमाटर को। टमाटर को क्या कहा जाता है? तो गरीब आदमी का संतरा कहा जाता है। यह सवाल बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, गरीब आदमी का संतरा टमाटर को कहा जाता है। 98 नंबर सवाल पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री पर, यानी कि 23.5 डिग्री। ठीक है। 99 नंबर सवाल है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इंग्लिश में इसे एकेडमी कहते हैं। ठीक है। कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। सबसे आखिरी सवाल है हमारा 100 नंबर सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा भारत में कुंभ मेला। यह जो मेला है पूरा मतलब 12 साल में एक बार आता है। ठीक है। जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं, इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है। अब आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने पर आवाज नहीं आती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यह एक पहेली टाइप के सवाल है, इसका मैं कोई ऑप्शन नहीं देने वाला हूं। इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इस सवाल का जवाब आपको अन्य वीडियो में किसी में मिल जाएगा। ठीक है। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जाकर देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।